भविष्य माने वो युद्ध याद। और दूसरी घोषणा यह है कि हमारे साधु समाज में जो त्रुटि आ गई, हमारे अखाड़े जो शंकराचार्य की सेना माने जाते हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने खड़े होकर के वीडियो में कह दिया कि मैं शंकराचार्य के साथ नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री के साथ हूं। हमको भी चोट लगी। अरे आप साथ रहते, लेकिन लगी खींच के साथ रहना, साथ कौन नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लगी खींच के साथ रहना एक अलग बात होती है। तो उन्होंने लगी खींच दी, कह दिया अपने श्रीमुख से कि मैं शंकराचार्य के साथ नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री के साथ हूँ। तो सरकारी संत हो गए। वाह क्या बात, सरकारी संतों से एकदम दिल की बात कह दी। अब ये जरूर बात है कि वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने सब अखाड़ों से मंत्रणा करके वक्तव्य दिया है कि उनका अपना व्यक्तिगत वक्तव्य है, अभी ये साथ नहीं है। इसलिए अब उनसे सब अखाड़ों से चिट्ठी लिख करके पूछेंगे कि क्या आप उनके इस वक्तव्य में साथ हैं। अगर वो कहेंगे साथ हैं तो उनका स्वागत करेंगे, नहीं तो बहिष्कार, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष का बहिष्कार। इसलिए हमने उनकी बड़ी प्रशंसा की रविंद्र जी महाराज। हमने कहा कि कम से कम साथ का बोल तो रहा है, चोरी तो नहीं हो रहा है हमारे पेट में कि हम आपके भी साथ हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम आपके भी साथ हैं और काम उधर करते दिखाई देता है, तो कम से कम साथ है। इसलिए हमको बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई स्पष्ट होता है। लेकिन उन्होंने लाइन तो खींची थी, तो इसलिए हमने सोचा कि जब अखाड़े हमारे से लाइन खींच करके प्रतिपक्ष में जा रहे हैं, सरकारी दिशा पकड़ने जा रहे हैं, तब हमको अपनी सेना अलग करनी पड़ेगी। चाहते यही थे कि अपना अखाड़ा परिषद हो, अपना अध्यक्ष हो। क्या वे शंकराचार्य चतुरंगिणी की स्थापना हम करें। हरिगिरी को नरेंद्र गुरु को गुरुजी ने बनाया था, लेकिन ये जो नया बना है सन्यासी होंगे, इसे पता नहीं किसने बनाया। बैरागी होंगे दूसरा, उदासी होंगे तीसरा, और बाकी भी जो बचे हैं वो होंगे वो चौथा। शंकराचार्य के नाम ही नहीं, लेकिन हमारे और उनमें अंतर क्या रहेगा। हमारे और उनके हम तो ज्यादा नहीं कहेंगे, उनका जो भी तरीका हो अपनी सेना को बढ़ाने का, हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारी सेना में जो आना चाहेगा, जैसे ही वो आवेदन करेगा कि हम शंकराचार्य चतुरंगिणी में सम्मिलित होना चाहते हैं, सबसे पहले हम उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाएंगे। जैसे अभी रामभद्राचार्य जी का एक चेला आ गया, अब चेला बना है, तिलक पटाखा लगाया हुआ है और निचली सीट निकल रही है, तो कल को हमारी चतुरंगिणी सेना का कोई व्यक्ति ऐसा न निकल जाए, इसलिए हम प्रिकॉशन लेंगे। पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे और हरदम उसको सर्विलांस में रखेंगे, हरदम उसके ऊपर नजर रखेंगे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। गड़बड़ करेगा तो पूछताछ करेंगे, लेकिन अगर उसके ऊपर किसी ने आरोप लगाया तो हम उसकी तरफ से केस लड़ेंगे। क्योंकि अभी जिस तरह से हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा दिया गया, उसके बाद बहुत से महात्मा हमसे मिले, उन्होंने कहा कि महाराज जब आपको नहीं छोड़ रहे तो हम क्या करें। हमारे मन में भी भय है, कोई भी झूठा आरोप लगा देगा, हमारा तो जीवन कलंकित हो जाएगा। हमको इस बात का अनुभव हुआ कि इनकी रक्षा के लिए कोई सबल शक्ति होनी चाहिए। तो हमने तय किया कि जो हमारी शंकराचार्य चतुरंगिणी में आएगा उसका वेरिफिकेशन हम कराएंगे, उसके चरित्र पे हम नजर रखेंगे, गड़बड़ी होगी समझा देंगे, मना कर देंगे, नहीं मानेगा तो 4 नोटिस देने के बाद अलग कर देंगे। ये सब अलग अंतर होगा। लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति उसके ऊपर आक्षेप लगाता है तो हमारी दृष्टि में वो पवित्र है, तो उसको लड़ना नहीं पड़ेगा, उसकी तरफ ध्यान देना। बहुत से सच्चे साधुओं की भी ये मांग थी। उन्होंने हमसे कहा कि हमको बड़ी घुटन महसूस होती है। हमने कहा किस बात की? कहा कि हमारा ये जो समुदाय बन गया है, इसमें अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, सब
22% ही हो गया, और 27-22% की मतलब भी ठीक है, लेकिन जो बुरे हैं पीछे वो कुछ ज्यादा ही आगे हैं और हम लोगों को तो पीछे कर दिया जाता है। तो जो सच्चे महात्मा हैं, जो तपस्या करते हैं, जो अध्ययन करते हैं और जो शास्त्र जीवी हैं, धर्म जीवी हैं, उनको उस संगति में न रहना पड़े, इसके लिए उनके लिए भी कोई तो तंबुक खराब, कोई तो जागरण होना चाहिए। तो इसी के लिए हम शंकराचार्य चतुर्वेदी के संगठन की घोषणा हमें चाहते हैं कि जो अच्छा कार्य करे उसको हमारा समाज व्यवस्थित करे। जैसे ये अलंकार अपनी होती चले जाए, ये समस्या है पहले राजा लोग कि वो हाथी घोड़ा पैदल पूजा का नियम ये है, हमारा देखी कि नहीं पूरी पूजा कराओ, प्रसाद लेके जाओ, सलामी की तो नहीं मिलता। ये प्रवृत्ति भी हम लोगों को छोड़नी है। जैसे अजय राय जी आए, वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हम लोग उनको इस अवसर पर बोलते हैं, लेकिन वो बीच में चले गए। हम उनका स्वागत भी नहीं कर सकते हैं कि भाई चलो तुम कम से कम सत्संग को छोड़ के गाय के लिए आके बैठे, तो इस बात के लिए उनका हम अभिनंदन करते हैं, लेकिन वो अभिनंदन कर नहीं सकते क्योंकि वो जा चुके। अच्छा, समस्या ये है कि खुद चले जाए ज्यादा काम होगा। जितने लोगों को लेके आए थे उन लोगों को भी लेके चले गए, कम से कम अपने साथ के लोगों को रोक देते कि भाई तुम लोग रहो, हमको ज्यादा जरूरी है जाना। ये जो नेताओं की प्रवृत्ति है, इसमें भी सुधार की आवश्यकता है कि आप कहीं पर जाइए तो अनुभव कराइए। अच्छा, इतने लोग हैं, एक तो आप उनको बताइएगा कि वो यहाँ आकर के गौ माता के लिए खड़े हुए, इसके लिए ये संविधान सभा उनका अभिनंदन करती है। हमें कोई गुरेज नहीं है किसी पार्टी से, और हमें कोई प्यार नहीं है किसी पार्टी से। चाहे कोई पार्टी हो, जो गाय के लिए खड़ी होगी हम उसके लिए खड़े होंगे, और हम जो जाएंगे लोगों को समझाने के लिए, तो हम ये नहीं समझाएंगे कि कांग्रेस को दो कि भाजपा को दो। हम ये समझाएंगे कि जो गौ माता के लिए शपथ पूर्वक सम्मान प्रतिष्ठा की घोषणा करें, उनकी हत्या को अपराध घोषित करने के लिए काम करने का शपथ पूर्वक वचन दे, उसको वोट दो। जो पार्टी है, हमारे लिए क्या भाजपा और क्या कांग्रेस, हमारे लिए तो जो हमारा है, हमारी माई का है, वही हमारा भाई है। भाजपा के लिए नंबर 1 पर हमारा प्रेफरेंस हो सकता है, लेकिन वो तो अलग ही है। जब हम दिल्ली में गए बंद को, हर पार्टी के दरवाजे पे जा रहे थे, कांग्रेस के दरवाजे में गए और दूसरी पार्टियों के दरवाजे गए, हर पार्टी का आदमी बाहर निकल के आया, कहा हमारा भी आइए अंदर। हमने कहा नहीं, अंदर नहीं आएंगे, हमको बताओ तुम गाय के साथ हो कि विरुद्ध हो, साफ करो। बोले हम कैसे गए, हमारे नेता से पूछे, ठीक है पूछ के बताना। आज तक किसी ने बताया नहीं, हर पार्टी से हमने पूछा, लेकिन ये भाजपा पार्टी कुछ अलग ही तरह की है। जब भाजपा के ऑफिस में हम जा रहे थे तो 150 मीटर पर ही 1000 पुलिस लगा करके हमको रोक दिया। अपने कार्यालय के बाहर दरवाजे तक भी हमको जाने नहीं दिया। इसका मतलब गाय से इनको कितना परहेज है, तो ज्यादा ही परहेज है। इसलिए ये है अंतिम बात, कुछ साधु संत, नाम लेने की मनाही है इसीलिए कह रहे हैं, कुछ साधु संत घर छोड़ करके, घर माने संसार छोड़ करके निकल गए। कहते हैं कि हम धर्म के मार्ग में चले गए तो हम आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे या भगवान की शरण प्राप्त करेंगे। वेद में जैसा उनका दर्शन है उसके अनुसार। लेकिन गेरुआ कपड़ा पहनने के बाद भी, संप्रदायों का नाम और दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद भी, फिर वो संसार का पद संभालने के लिए जा रहे हैं। कोई प्रोफेसर बन रहा है, कई यूनिवर्सिटी में हमने देखा कि कुछ साधु जो साधु हो चुके हैं, विरक्त हो चुके हैं, वो प्रोफेसर बन गए, वेतन ले रहे हैं। कई जगह हमने देखा कि विधायक और सांसद बन रहे हैं,
धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले रहे हैं और वहां से वेतन भत्ता उठा रहे हैं। और कुछ तो मंत्री और भी मुख्यमंत्री भी बन रहे। ये नहीं चलेगा, ये धर्म विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। अगर आपको धर्म के क्षेत्र में रहना है, आप संसार छोड़ के आ गए हो, स्वागत है। आप गरीबा हमारा कपड़ा पहनो, हमारे नाम का उपयोग करो, हमारे गोत्र का उपयोग करो, हमारा सब आपका है। लेकिन अगर वापस संसार के पद संभालने के लिए आपको जाना है, वेतन लेना है, भत्ता लेना है, तो हमारे गरीब अवतार की कृपा करके रख दो, साधे दर्शन में जाके सब करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कृपा नहीं उतार सकता, तो फिर ये सब छोड़ो जो विकृति तुम्हारे अंदर आ रही है। हम लोगों ने इसको आपन धर्म समझ करके सोचा कि कुछ साधु चले गए हैं, वहां जाके अच्छा करेंगे, लेकिन अच्छा करने के बजाय बुराई हो रहा है। इसलिए इस प्रवृत्ति को अंकुश में लाना होगा। अगर ये प्रवृत्ति चलती रही तो आने वाली हमारे साधु संतों की जो शिष्यों की पीढ़ियां हैं, वो आकर के हमारे मठ के महंत भी बन जाएंगे और घर में नौकरी भी कर देंगे। और जब नौकरी हो जाएगी तो छोकरी भी आ जाएगी, फिर तो विरक्त समुदाय ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए सनातन धर्म की ये जो सरणी है, ये जो पवित्र जीवन है, इसको बनाए और बचाए रखने के लिए जरूरी है कि यहाँ का जो अनुशासन है वो खड़ा हो। मनमानापन की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है, चाहे वो कोई हो। और बड़ा पद हमारे यहाँ मंत्री मिनिस्टर का नहीं है, बड़ा पद हमारे यहाँ अध्यात्म निष्ठा है, धर्म निष्ठा है। जो जितना ज्यादा धर्म निष्ठा वाला होगा, हमारे यहाँ उसकी उतनी पूजा होगी, उसका उतना ही सम्मान होगा और वो उतना ही हमारे लिए वरेण्य होगा। इसलिए आपने समझ लिया, गौ माता की रक्षा के लिए अब हमको धर्म युद्ध करना है, जिसको हमने गविष्टि कहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक जा करके कृष्ण की भूमिका निभाते हुए लोगों के अंदर का मोह दूर करना है, ताकि वो धर्म युद्ध के लिए तैयार हो। जब जरूरत आए तो जैसे भगवान विष्णु बने, भगवान विष्णु की हम कैसे मानेंगे? भगवान विष्णु जो है मानने के लिए ऐसे नहीं करते, भाव का उपयोग नहीं करते। हम लोगों को मारना हो किसी को, किसी को भी, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सब पकड़ के ऐसे करना। भगवान विष्णु नहीं करते, भगवान विष्णु यूं उंगली ऊपर किए हैं, उसी में चक्र घूमता है और चक्र जो है उसको कहना भी नहीं पड़ता, वो चक्र स्वयं में इतना समझदार है कि जब देखता है कि काम करना है तो निकल भी जाता है, काम करके वापस आ जाता है। हमारे भगवान विष्णु उंगली का उपयोग करते हैं, नारायण बद्री नारायण। ऐसे ही जैसे भगवान बद्री नारायण उंगली का उपयोग करते हैं, ऐसे ही आप लोगों को गौ माता की रक्षा के लिए उंगली का उपयोग करना है। 52 दिन है। इस 52 दिन में गीता का ज्ञान चले, उसके बाद हम लोग 81 दिन की उत्तर प्रदेश की परिक्रमा यात्रा, ये धर्म युद्ध यात्रा, गविष्टि आरंभ होगी। गविष्टि यात्रा, गविष्टि माने गायों के लिए होने वाला जो युद्ध है, वेदों ने उसको गविष्टि कहा है। तो ये गविष्टि यात्रा होगी। 81 दिन उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में पहुंचेंगे हम लोग। कहीं आप पहुंचेंगे, कहीं हम पहुंचेंगे, कहीं ये पहुंचेंगे, कहीं वो पहुंचेंगे, टीम बन जाए और एक जनता को जो वास्तविक स्थिति है वो बताई जाए। कोई भी झूठ नहीं बोलना है,
हमको राजनीति नहीं करनी है कि हम झूठ बोले, जुमला बोले कि हमको वोट मिल जाए। हम बिल्कुल राजनीति नहीं करेंगे। हमें तो अपनी गौ माता की रक्षा करनी है और देश की जनता को उसके सच्चे धर्म का बोध कराना है। इसलिए हम जो सच बात होगी, तथ्य की बात होगी, प्रमाण के सहित जनता के सामने रखेंगे और उससे हमको कोई रोक नहीं सकता। ये गविष्ठी यात्रा 3 मई से शुरू होकर के 23 जुलाई तक चलेगी। ठीक है। 81 दिन की यात्रा 3 मई से लेकर 23 जुलाई तक की यात्रा रहेगी। धर्म युद्ध उत्तर प्रदेश। ये यात्रा कहाँ से शुरू हो और कहाँ से इसका अंत हो? गोरखपुर वाले बड़ा बोल रहे हैं भैया। ये देख सकते हैं भैया, गोरखपुर वाले लोग हाथ उठाए। ठीक है, गोरखपुर इसलिए ठीक है, तुम सही बदलाव है क्योंकि गोरक्ष गाय की रक्षा के नाम पर बना हुआ पुर है और अपने गाय रक्षा के लिए गोरखपुर से यात्रा निकलेगी। समर्थन मिला है आम जनता का काफी लंबे से। गोरखपुर से 3 मई को ये यात्रा, गविष्ठी यात्रा होगी। गोरखपुर से लोगों ने ताली बजा के अभिनंदन किया है गोरखपुर का। 23 जुलाई को गोरखपुर में ही समाप्त हो। गोरखपुर में ही समाप्त हो। परिक्रमा का नियम है, जहाँ से शुरू होगी वहीं पूरा करना पड़ता है। इसलिए इसमें हमने पूछा नहीं, घोषणा कर दी कि यहाँ से शुरू करेंगे, नहीं पूरा करने। और 24 जुलाई को अभी से गौ क्रांति मंच के लिए काम बता रहे हैं। अभी से कांसी राम जी के नाम का ये मैदान कर दिया जा रहा है। 24 जुलाई को हम लोग फिर यहाँ इकट्ठा होंगे। 24 जुलाई को वापस यहीं पर आएंगे लखनऊ में कांचीराम जी में। ये बात आ रही होगी कि 24 जुलाई को तो बरसात के दिन आ जाएंगे, कैसे सभा हो पाएगी, कैसे चर्चा हो पाएगी? तो हम अभी से उसका भी निराकरण बताए देते हैं कि बरसात की पहन करके सब लोग यही मैदान में खड़े होंगे, लेकिन सभा होगी। हम अनुभव करेंगे कि इंद्र कुपित हुआ है, वर्षा कर रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की उंगली लगी हुई है हमारी रक्षा। उस समय फिर से गिनती हो जाएगी अपनी कि हम कितने बड़े और कितने घटे। आप लोगों में से 24 जुलाई में यहाँ कौन आ रहा है? ये राजनीति का मंच नहीं है। यहाँ उठाओ, सचमुच अगर आना हो पक्का अभी यहाँ उठाओ, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। कोशिश करेंगे आने का। पूरी कोशिश रहेगी। 24 जुलाई को 24 जुलाई को हम लोग फिर से यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के हजारों 1,08,000 के लगभग 1,07,000 कुछ गांव है यहाँ। हम लोग 1,08,000 मान लें। यहाँ गांव बड़ा होगा तो 2 माह करके काम करेंगे और 1,08,000 गांव में हम लोगों को जाना है इसी बीच में और जाकर के जन जन से संपर्क स्थापित करना है। इसके लिए नहीं कि हमें वोट दो, इसके लिए लड़ाई तो लड़नी है और गौ माता के लिए वोट देना। अब ये भी बात है कि हम कोई पार्टी नहीं बना रहे हैं और हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं।
राजनीति जिनको करना है वही करें, हमारा काम राजनीति करना नहीं है, हम धर्माचार्य हैं। हमारा काम जो परंपरा से है वो ये है कि अगर राजा गलत दिशा में जाए तो उसका कान पकड़ के सही रास्ता कर। इसलिए जनता हमको महाराज कह के पुकारती है। कोई भी हमारे गांव का भी व्यक्ति संन्यास लेके आता है, कहते हैं क्या नाम हुआ, बोलता है कि कमलेश्वरानंद, तो कहते हैं कमलेश्वरानंद महाराज आ रहा है। उमा प्रियानंद, कहते हैं उमा प्रियानंद महाराज आ रहा है। जनता हमको महाराज कह देती है। क्यों कहती है? इसलिए कहती है कि वो जानती है कि अब ये राजा अगर गड़बड़ी करेगा तो ये बोलेगा, मैं तो नहीं बोल सकता। जो संगृहस्थ हैं उनको डर रहता है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारी पत्नी को परेशानी कर देंगे, बच्चे को परेशानी कर देंगे, घर पे बुलडोजर चढ़ा देंगे, खेत पे कब्जा करवा देंगे, जोटा मुकदमा लगा देंगे, भरवा देंगे। ये सब डर हिंदू जो गृह जनता है उसको रहता है। तो वो क्या करते हैं कि हम लोगों को भोजन देते हैं। हम लोग जब जाते हैं हम लोगों को जगह देते हैं कि रुक जाइए, बैठिए, खाइए, क्या बोलिए, क्या चाहिए, खाइए, ऐसे थोड़े फ्री में देते हैं। वो सोचते हैं कि जब राजा गड़बड़ी करेगा तो ये हमारे लिए लड़ेंगे, इनको कोई संकोच नहीं होगा। तो राजाओं के ऊपर नकेल कसने के लिए महात्माओं को हिंदू समाज में पाला हुआ है। और हम न्याय होकर के अभी देखिए हमारे न्याय दिया कहाँ है महाराज, बोले सो न्याय काम करके चले गए। ऐसा भी होता है, जो वीआईपी होते हैं वो काम के बाद निकल जाते हैं। तो हम निहंग हैं। क्यों निहंग हैं? इसीलिए जब राजा के सामने खड़ा होने की जरूरत पड़े तो हम अपनी चिंता न करें। अब समस्या ये है कि जैसे गृहस्थ अपने घर की चिंता करता है, अपने परिजनों की चिंता करता है, ऐसे अब कुछ साधु भी अपने मठ और मंदिर और अपने शिष्य की चिंता करने लगते हैं। अरे नहीं महाराज, इसके लिए नहीं है, आप घर गृहस्थी नहीं हो। शंखनाद हो चुका है और सभी साधु संत महात्मा जो है मंच के ऊपर विराजमान हो गए। यही बात है कि शंकराचार्य भगवान ने शंखनाद कर दिया है। आप सभी से अनुरोध है, जो सामने खड़े लोग हैं शंख वादन करने वाले, सब हट जाएंगे, सब हट जाएंगे। सभी से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर नीचे चले जाएंगे। जो सहयोगी लोग हैं, जो सुरक्षा वाले हैं, उनसे लोग हैं कि सामने से सभी को हटाएं। लोग कुछ फोटो सेशन कराना चाहते हैं। मंच के सामने से सभी लोग हट जाएं कृपया। सभी लोग अपने, कमलेश जी, सभी लोग अपने अपने स्थान पर जाकर के बैठ जाएं।
बहुत ही सौभाग्य का अवसर है। पूज्यपाद श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान मंच पर विराजमान हो चुके हैं। आप सभी जो मंच के अगल बगल लोग खड़े हैं उनसे भी अनुरोध है कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। मंच के सामने जो भी गौ भक्त हैं उनसे भी अनुरोध है कृपया पीछे जाकर के अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कोई भी व्यक्ति सामने न खड़ा रहे। अरे जो पीछे खड़े हैं उनसे अनुरोध है कृपया देख सकते हैं छतरी के नीचे भी है लोग। क्या बात है रंजना दीदी। आप सब अपने अपने स्थान पर जब बैठ जाएंगे तो आज की कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी पूर्ति में बहुत बड़ी सहायता होगी। इसीलिए आप सबसे पुनः अनुरोध है गौ माता बार-बार राष्ट्रमाता का ध्वजा बैठ जाएं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम लाइव टेलीकास्ट सभी चैनलों में चल रहा है। पूज्यपाद श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान जो इस तरह की जिम्मेदारी नहीं संभालते लेकिन फिर भी वेश धारण करके भगवान के भजन में लगे हुए हैं, वो भी कोई कम नहीं है। तो हमारे लोअर कोर्ट और शंकराचार्य भगवान की ये हमारी हिंदू पद्धति है। हमको यहाँ पर भीड़ मिलना नहीं रहती है। यहाँ पारिषद व्यवस्था है और पारिषद व्यवस्था में बताया गया है चत्वारो वेद धर्मज्ञ परशत्रैविद्यमेव च सागुरुतयं सधर्मस्य एको वाध्यात्मोत्तमः। और कोई अध्यात्म को ठीक ठीक से जानने वाला एक भी है तो लाखों की अपेक्षा उसी एक जानकार की बात तो हमारा समाज स्वीकार करता है। यहाँ भीड़ का कोई मतलब नहीं। यहाँ विद्वत्ता का मतलब है, यहाँ ज्ञान का मतलब है, यहाँ समझ का मतलब है। ये भीड़ तंत्र नहीं है, ये भेड़ तंत्र नहीं है, ये भिड़ने वाला तंत्र है। आ जाओ, जिसको बुझली हो आ जाओ। तुम्हारी हर बात का जवाब यहाँ मिलेगा। राजा परीक्षित की विजय के लिए निकले, उनके सामने कोई सिर उठा करके खड़ा नहीं। उनकी यात्रा संपन्न हो रही थी, लेकिन एक जगह जब शिविर लगा करके वो रुके हुए थे, वहीं उनको खिड़की से दृश्य दिखाई दी। उन्होंने खिड़की से देखा दूर एक गाय खड़ी है, उसी के पास एक वृषभ खड़ा हुआ है और उन्होंने देखा कि राजा जैसा वेश धारण करके एक व्यक्ति आया और उसने एक डंडा गाय को मारा। राजा जो चक्रवर्ती है, राजा जो विजय के लिए निकले हुए हैं, उन्होंने सेना नहीं बुलाई। ज्ञान से तलवार निकाल करके कुटिया से बाहर, शिविर से बाहर आ गए, दौड़ करके इस जगह पे पहुंचे और लगा दिया, अरे दोस्त कौन है तू? मेरे राज्य में ऐसा दुष्ट व्यक्ति नहीं हो सकता। बोल किस राज्य से आया है, कहां का रहने वाला है? क्योंकि मेरे राज्य की प्रजा धर्मानुसार चलती है और धर्म कहता है कि गाय पूजनीय है, उसको अपमान नहीं किया जा सकता। तो गाय का अपमान करता है, गाय को प्रहार करता है, तो मेरे देश का हो नहीं सकता, तो विदेशी और बोलता है नहीं बोलेगा तो अभी तेरा से खंडित करता हूं। चरणों में गिर गया, मत मारिए, मैं शरणागत हूं, मेरा नाम कलियुग है। मेरा ये स्वभाव है कि मैं गाय और ब्राह्मण पे प्रहार करता हूं। कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है, उनको कोई जरूरत हो ना हो तब भी। हेमंत तो साहब हेमंत टीवी चैनल से भाई था, अच्छा व्यक्ति था, लोगों के भ्रमण करता था, फिर धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। बेटा भी धीरे धीरे दुकान में आकर के सीखने लगा, लेकिन वो थोड़ा नए गुण का था, पहलवानी का, थोड़ा प्रकृति, वही प्रकृति की बात आता था। तो वो क्या करता था कि लोगों का मुंडन करने के बाद खटका मार देता था, उंगली उल्टी करके यूं, जैसे मटका को कोई करना हो जाना, और ऐसा करके उसको अच्छा लगा। कुछ लोग कहते हैं क्या किया, कुछ लोग समझते ही नहीं थे। एक दिन एक साधु महात्मा गए, मुंडन कर लो, कर दिया, और करने के बाद
तो महात्मा जी समझ गए कि ये दुर्गत है, इसको शिक्षा देनी चाहिए। तो महात्माओं की शिक्षा ही अलग तरह की है। महात्मा जी ने कहा, अच्छा ये क्या तुमने कुछ किया क्या? बोले महाराज, मटकी जैसा आपका सिर है, हमने देखा कि कहीं सुने कहीं तो नहीं है, जरा देख ले धन बोल रहा है कि नहीं, क्या जरा फिर से करना, तुम बहुत अच्छे से खटका मारते हो। तो उसने सोचा कि आज तक तो ऐसा कोई मिला नहीं, फिर उसने खटका मार दी। महात्मा जी ने 1 रुपया कल्ला, अभी जैसे हमारे पेशवा साहब ने अभी आपको दिखाया ना कि नरियागढ़ में कैसा सिक्का मिलता था, ऐसे करदार सिक्का उस समय मिलता था, निकाल भी दिया। इतना बढ़िया घटका कौन मार सकता है? तो बेटा एक बार और हमारा एक और सिक्का दे दीजिए। अब उस लड़के की आदत पड़ गई, उसने कहा कि इससे तो अपने को इनाम मिलता है, चले गए। महात्मा जी बाहर निकले, उन्होंने देखा कि पहलवान जा रहा है नाई की दुकान में। उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा दूसरे पे बैठ के आना तो ले ही लेना, बैठ गए। अब उसने नाई के बेटे ने मुंडन किया और उसको तो एक आदत पड़ गई थी, उनका मार देंगे तो सिक्का मिलेगा इनाम। तो उसने सोचा कि ये तो महात्मा जी से भी ज्यादा मालदार होता है, तो तगड़े ही मालदार ताकि तगड़े मिल जाए, तो क्यों नहीं दिया? अब ऐसे ही दिया, ऊपर देखा क्या करता है, धक्का मारा गया, वो तो डरता है। ऐसा बोल जी, तब तक तो पहलवान साहब को गुस्सा आ गया, कुर्सी से दमन करके खड़े हुए, गला पकड़ लिया, उठा के पलट दिया, 3-4 लड़कियां करके 3-4 लड़कियां साधु को घंटा मार सकते हो, साधु को इनाम ही दे देगा, लेकिन कोई ना कोई पहलवान मिलेगा, चकनाचूर करेगा। आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि जो गाइड लाइन है उसका नाम लेने की बनाई है। हमारा स्वभाव तो नहीं है बिना नाम लिए बोलने का, हम बोल नहीं बोलते, जरूरी नहीं जानते, लेकिन क्या करें गाइडलाइन, इसलिए गाइडलाइन के आकार नाम नहीं बोल सकते, तो आप लोग समझ लेना। समझ गए तो नाम नहीं बोल दो। गाय, ये गाय जो है ना, ये गाय जो है, ये हमारी आत्मा है, इसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर ये समाप्त हो गई तो हम समाप्त हो जाएंगे, दैवी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए आज से नहीं, जहां नहीं कब से सृष्टि बनी है, गाय के पनाह होगा। जब देखो कोई ना कोई गाय पे प्रहार करता है, गाय को नष्ट करने की कोशिश करता है। और अनीति निशाचर करही सीधही विप्रदेह सुरधरणी। निशाचरों का काम क्या है? गाय को मारते हैं, ब्राह्मण को मारते हैं, और देवताओं से संबंधित जो भूमि भवन हो उनको मारते हैं, कब्जा करते हैं। यही इनका काम। जो लोग ये कर रहे हैं उन्हीं के वंशज है। निशाचर के नाम लेने में प्रतिबंध नहीं है, इसलिए निशाचर नाम तो ले ही सकते। ये निशाचर की प्रवृत्ति है। जहां जहां विप्रदेह सुरभा वहीं नगर नाम पूरा आग ही लगा, जहां जहां विप्रदेह मिल जाते हैं वहां आग लगाने की इनकी प्रवृत्ति होती है ताकि इनको नाश हो। जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ, वसुदेव जी ने उनको नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया।
वहां से योग राजा को लेकर के वापस आए। कंस ने घुमा करके पकड़ना चाहा, माता उसके हाथ से छूट करके आकाश में अष्टभुजा रूप दिखा करके खड़ी हो गई। अब तो मुझे क्या मारता है, तेरा मारने वाला उत्पन्न हो चुका है। उस समय कंस ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बागवती जी ने लिखा है, मंत्रियों से पूछा क्या करें। मंत्रियों ने अपनी अपनी सलाह दे दी। कहा महाराज हमने अपनी सब सलाह दे दी, अब आप निर्णय कर दीजिए। तो निर्णय क्या करता है? निर्णय करता है कि जहां जहां ब्राह्मण हो, जहां जहां गाय हो, जहां जहां यज्ञ हो रहा हो, वहां जाके यज्ञ उत्पन्न करो। स्वभाव है, आसुर स्वभाव। और राक्षसों का कोई अलग वंश नहीं होता है, ये किसी भी जगह उत्पन्न हो जाता है। वंश, यदुवंश, यदुवंश, कोई सामान्य वंश नहीं था। एक काफी धर्मात्मा राजा हुए थे, यदुवंश, उसी में तो पैदा हो गया। और ये भी नहीं है दीपक कि उनके वंश में कोई भगवत नहीं जन्मता है। हिरण्यकशिपु की यहाँ प्रहलाद हो गया, हुआ कि नहीं? इसलिए कौन कहाँ उत्पन्न हो जाएगा कह नहीं सकते। कोई उनका टोला अलग बटा हुआ नहीं है, किसी भी टोले में असुर उत्पन्न हो सकते हैं। देवी भागवत में लिखा है कि निशाचरों ने अच्छे अच्छे घरों में जन्म ले लिया है, अच्छा अच्छा वेशभूषा धारण करके अपनी प्रवृत्ति को चला रहे हैं। इसलिए कोई अमुक खानदान में जन्मा है, कोई अमुक हो जाए क्या अमर तो नहीं हो सकते, क्या शर्त है? जैसे ये कह रहे थे सभा मत करो, हमने कहा कि वो होगी, क्या शर्त? क्या शर्त है? कहा कि हम अंदर ना मरे, हम बाहर ना मरे, हम ऊपर ना मरे, हम नीचे ना मरे, हम शस्त्र से ना मरे, अस्त्र से ना मरे, हम दिन में ना मरे, हम रात में ना मरे। तरह तरह की शर्त लगा दी। इतनी सारी शर्तों के होने के बाद भी मरा कि नहीं मरा? इसी तरह से सत्य शब्द के बाद भी लोग है, अपने लोग ज्यादा नहीं बोल सकते। गौ माता के लिए जाने कितने युद्ध हुए हैं। वृत्रासुर नाम का ऋग्वेद में वर्णन आया है कि वृत्रासुर असुर हो गया। यह असुरी प्रवृत्ति है कि गौ ब्राह्मण को मारो। उसने सोचा कि पूरे देश की गायें इकट्ठी करके एक गुफा में बंद करके सील कर देता हूं दरवाजा, सब मर जाएंगी। उसने एक कर दिया, पनी नाम के असुरों का सहाय लेकर के सब जगह से गायें हवा के ले आया और एक बड़े पर्वत की गुफा में सबको बंद कर दिया। जब गायें बंद हो गई तो दूध मिलना बंद हो गया। दूध मिलना बंद हो गया तो दही जमना बंद हो गया। दही जमना बंद हुआ तो घी निकलना बंद हो गया। ये निकलना बंद हुआ तो उसी घी से देवताओं के रोज हिंदू के घरों में आहुति होती थी, आहुति बंद हो गई। देवता कमजोर महसूस करने लगे, कह रहे हमें तो आहुति नहीं मिल रही है, क्या बात है? पता किया तो पता चला कि गायें गायब हो चुकी। गायें गायब हो गई। किसने किया? पता करने पर पता चला कि वृत्रासुर नाम का असुर है, उसने ये सब किया। मारो उसको, खत्म करो, उसके विरुद्ध युद्ध करो। पता किया तो पता चला कि उसने तो वरदान ले लिया। क्या वरदान दिया? वरदान ये ले लिया है कि ऐसी कोई धातु हो जो सर्वथा शुद्ध हो, जिसमें अशुद्धि का लेश मात्र न हो, उस धातु से अगर शस्त्र हो उससे वो मारा जाए। और धातुओं का नियम है, तो चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे तांबा पीतल कांसा हो, इसमें कोट मिलानी पड़ती है तब शस्त्र बनता है, नहीं तो नहीं करता। धातु में कठोरता मिलावट के बिना नहीं आती। तो आप कोई भी हथियार बनाओ, उस हथियार में कोट मिलाना पड़ता था और उसने वरदान मांग लिया कि सर्वथा शुद्ध होना चाहिए। अब विद्वान की मंडली रहती है,
ये विद्वान ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। जब कठिन कठिन सवाल आते हैं तब उसमें से ये रास्ता निकालते हैं। जब बड़े बड़े शब्द नामा आते हैं तब उसके अंदर से रास्ता निकालने वाले हमारे विद्वान हैं, हमारे संत। इन्होंने रास्ता निकाला। इन्होंने कहा कि अगर हड्डी जो है वो भी धातु है, शरीर के अंदर भी 7 धातु होते हैं, रस रक्ता आदि, उसमें अस्थि भी एक धातु है। और अगर कोई व्यक्ति जन्म से लेकर के जब तक वो जीवित है प्रतिदिन द्रव्य का सेवन करे तो उसकी हड्डी में दोष नाम मात्र का भी नहीं है। हमारे यहाँ पर भी प्राशद का नियम है, यह तो व्यक्तिगतम पापम देहे इष्टतमामगे प्राशनाम पंचगव्यस्य धैर्यधात्ते निधिवेदनम। जैसे आप ईंधन को जला करके समाप्त कर देती है, ऐसे ही अगर कोई पंचगव्य का प्राशन करे तो कोई दोष पाप उसके हड्डी तक में घुस गया है वो अंदर तक वो भी बाहर निकल करके आ जाता है। इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि हर हिंदू को जो दोषी पापी नहीं होना चाह रहा, भोजन में रोज कम से कम 1 चम्मच ही सही गाय का घी उसको खा लेना चाहिए। वो गाय का घी जब तक नहीं पचता है तब तक उसके शरीर में पाप नहीं हो सकता। अभी भी हमारे घरों में नियम है कि जब भोजन परोसा जाता है तो 1 चम्मच मां डाल देती है। वो इसलिए नहीं डालती है कि ताकत आ जाएगी, वो इसलिए आ जाती है कि कहीं दोष पाप ना आ जाए मेरे बेटे बेटी। तो खोज शुरू हुई धर्मयुद्ध। लेकिन विरत नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी जब चले राम काज के लिए तो कितनी बाधा आई, लेकिन किसी से विरत नहीं हुई। इसलिए हम लोगों को गौ माता का कार्य करने के लिए आगे बढ़ना ही है और युद्ध करना ही। हम काशी से चले तो हमने शिवाजी महाराज की जयंती मनाई। क्यों मनाई? क्योंकि उनके जीवन की कथा है कि वो अपने पिता के साथ बीजापुर के राजा के पास गए थे, निकल करके बाजार से गुजर रहे थे। उसी समय एक राज कसाई एक गाय को गले में रस्सी बांध के खींच करके लेके जा रहा था। गाय समझदार थी, वो समझ रही थी कि कुछ गड़बड़ है तो जाना नहीं चाहती थी। ले जाने का तरीका उसका बताता होगा कि ये गलत आदमी है। गाय जो है वो खुद बार बार फंसाती थी जाती में कि मुझे जाना ना पड़े, और वो घसीट रहा था। दोनों तरफ बाजार लगा हुआ था, दुकानों में हिंदू बैठे हुए थे, सबको खराब लग रहा था ये दृश्य देख करके, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था बोलने की। क्यों? क्योंकि राजा का आदमी है, कैसे बोलूं? शिवाजी के पिताजी भी उनके साथ थे, वो भी नहीं बोल पाए। बच्चे का मुंह उन्होंने पकड़ करके एक तरफ करना चाहा कि बच्चा उस दृश्य को ना देखे। शिवाजी ने कहा, पिताजी मेरी आंख इधर क्यों आप कर रहे हैं? आपके सामने हाथ क्यों लगा रहे हैं? उन्होंने कहा कुछ नहीं। लेकिन बच्चे ने झटक करके माता राष्ट्रमाता घोषित होगी। इसके लिए आज यहाँ पर देख रहे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे भारत के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कहना चाहते हैं सरकारों से कि आप यह समय आ गया है कि आप जागृत होइए और गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करिए। जय गौ माता। परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर
1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के आह्वान पर आज हम लोग यहाँ काशीराम उपवन वाटिका में उपस्थित हुए हैं और हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल गौ माता को राष्ट्रमाता, केंद्र सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे, अन्यथा हम लोगों का ये अनशन और आगे बढ़ेगा। हम लोग सड़कों पर निपटेंगे गौ माता अगर राष्ट्रमाता घोषित नहीं की जाती है। कानपुर से शेष नारायण त्रिवेदी, पप्पू। देख सकते हैं कि लोग सब जगह से आए हैं, पूरे इंडिया से सब जगह से लोग आए हैं। लेकिन मैं और भी कुछ बताना चाहूँगा कि प्रशासन ने यहाँ पर जो काम किया है बहुत ही गंदा और घिनौना काम किया है। इन्होंने 26 शर्तें रखी है। 26 शर्तों में तो इस तरह से रखा है जैसे कि कोविड फैल रहा है चारों तरफ, सबको मास्क लगाना ज़रूरी है, स्पीकर जो है वो चलाना ज़रूरी नहीं है। मतलब कई शर्तें हैं। 26 शर्तों में भीड़ भड़का होना ज़रूरी नहीं है, उग्रता से बयान देना ये भी अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। इस तरीके से 26 शर्तें रखी है। उसके बाद जो है प्रशासन ने इतना गंदा घिनौनी काम किया है कि चारों तरफ जो होटल्स है, धर्मशाला है, लॉज है, जो रुकने की व्यवस्था जहाँ होती है वहाँ पर सबको बोल के रखा है कि जो भी आए उसको बता देना कि ये फुल है, हाउसफुल है, उसको रूम ना देना। जैसे ही शंकराचार्य जी का नाम से कोई यहाँ आता है रुकने के लिए तो उनको बताया जाता है कि भैया यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है। बताना चाहता हूँ कि जैसे बार बार ये कहा जाता है कि ये गौ का मांस नहीं है, ये गौ का मांस नहीं है, ये तो बीफ है, भैंसों का है, भैंसों का है या भैंसे का है, ऐसा कह के हमें बहकाया जाता है। हमारे नोएडा के अंदर हजारों टन गाय का मांस हम लोगों ने पकड़ा, रिपोर्ट मेरे पास है, उसकी जांच कराई गई। पुलिस और प्रशासन लगातार डरता रहा कि ये गौ मांस नहीं है, लेकिन मथुरा की लेबोरेटरी में जब टेस्ट कराया गया तो गौ का ही मांस निकला। वो लेबोरेटरी सरकारी है तो वहां तो हमने कुछ नहीं कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बीफ के पर्दे में गौ मांस परोसा जा रहा है और विदेशों को खुश किया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सबको प्रणाम करता हूं और ये भी गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है। आपकी मटकी भूसी होनी चाहिए, भेगोड़पनी होनी चाहिए ताकि गौ कसी करने वाले लोग घबरा जाए। गौ माता, गौ माता, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय श्री राम। जय श्री भोपाल सिंह चौधरी 3 मिनट में ही अपनी बात रखने का प्रयास करें, हमारे पास समय नहीं है। उसके बाद डॉक्टर ऋषिता अग्रवाल, आप भी उपस्थित डॉक्टर 2 बज गए हैं और स्वामी जी 2 बजे निकल रहे हैं और धीरे धीरे आगे जगह बनाइए भैया, थोड़ा आगे जगह दीजिए। ओहो, लोग एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो भीड़ हो जाती है। थोड़ा सा साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो। मैं इधर से निकल रहा हूँ ना, तो अब साइड हो जाओ, सामने से हटो भैया, साइड हो जाओ। पहले यहाँ पर गणेश वंदना, गणेश पूजन जिसकी तैयारियाँ आपको मैंने दिखाया। इस तरीके से यहाँ पर भारी सुरक्षा के बीच शंकराचार्य मंच ये देख सकते हैं कि एक तरफ मंच, दूसरी तरफ
सुविधा, ये जगह, सिंहासन। गणेश वंदना हो रही है, गणेश वंदना हो रही है, बता दीजिए। गणेश वंदना हो रही है। कैसे हो भाई? कहाँ थे यार, दिखाई नहीं दी हमको, लेकिन तो यार बाइक नहीं लिया नमो नारायण। ओहो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप चल जाओ रोक दो। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पधार रहे हैं। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की। 2 मिनट गणेश का पूजन होगा। हेमंत टीवी चैनल से आपको बताता हुआ शंखनाद हुआ है, और शंखनाद जो है आप देख सकते हैं। जाने कितनी शर्तें रख शर्तों को रखने से मैं बच जाऊँ, लेकिन बच पाया इसी तरह से ये शर्तें रख करके सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे, हमारी जो कमी है मैं तो 1 घंटा के सामने नहीं जा पाएगी, क्या ऐसा होता है? अभी कोई बचा है, एक से एक असुर आए हैं, देवता दानव आए, बड़ी तपस्या की है और उसके बाद उन्होंने शर्तें रखी हैं, एक से एक शर्तें हैं, लेकिन बच कोई नहीं पाया। तो शर्तों से आप अपने आप को बचाना चाहेंगे बंधु, कुछ नहीं पाएंगे। जो आपकी असलियत है उसको सुधारिए, तभी बचत होगी। उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद गौ माता की सेवा की बार बात करते हैं, गोरखपुर भी पहुँचते हैं, वहाँ पर भी गौशालाओं में जाकर के रक्षा करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन आज फिर भी आपको इस तरीके से आयोजन करने के लिए शर्तें रखी जा रही है। हाँ, बात करते हैं वो बिल्कुल सही है, एकदम इसको
काटेंगे। बात करते हैं वो गौ माता की रक्षा की, लेकिन बात ही करते हैं, बात के आगे नहीं बढ़ पाते। जो उन्होंने उनके पशुपालन मंत्री ने वक्तव्य दिया कि हम 12 लाख गायों का आश्रय स्थल बना करके उसमें सेवा कर रहे हैं, उसके बाद से पत्रकार लोग गए थे आप ही लोगों का बिरादरी, और उन्होंने जा करके वो वीडियो सब अपलोड कर दिए हैं। आप देखिए एक एक वीडियो ऐसा है कि देख करके कुछ बोलेगा या तो आंखों से आंसू आएगा। अब गायों की हालत क्या है, क्या इनके समय में जो अपने आप को वक्त कहते हैं उनके समय में इस तरह की गायों की हालत होनी चाहिए। आप सब गायों की तो कर नहीं पा रहे हो, जिनको आपने आश्रय स्थल में भर्ती कर दिया उनकी भी हालत बाहर वाली से भी बदतर है। कूड़ा खाने वाली जो गाय है उससे भी बदतर आपके आश्रय स्थल की गाय का हाल है। ये क्यों? आप कहते हैं कि हमने 2100 करोड़ रुपया 2000 जो है आश्रय स्थलों के लिए और 100 करोड़ रुपया नए वो बनाने के लिए रख दिया। आप इतना बड़ा बजट निकालते हो, जाता कहाँ है महाराज जी? बजट जाता कहाँ है जब गौ माता के मुख में नहीं प्रवेश कर पाता तो कहाँ जाता है? आखिर क्यों गायें जो है मर रही हैं उसके प्यासे? क्यों बीमार होकर के लाचार होकर के मर रही हैं? क्यों उसकी सुन लेने वाला कोई नहीं है? बताओ तो। अब क्या कहें, मौलाना तो हमने ये सुना था कि मुसलमान मजहब जो है उसमें मौलाना लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी की माँ के बारे में ऐसा तो नहीं होता है। माँ बाप के बारे में तो अपने यहाँ जाने का नियम नहीं है। तो माँ के बारे में कोई चला जाता है तो उसको फिर हम पढ़ा लिखा मानने के लिए तैयार हैं। ऐसा है कि वो हमारे समर्थन में हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया है। ये बात इस वक्तव्य से नहीं निकलती। इस वक्तव्य से ये निकलता है कि जो शर्तें रखी गई हैं वो उपहास योग्य है, तो इसलिए हर व्यक्ति तंज कस रहा है, उपहास उड़ा रहा है। तो उनको शर्तें ऐसी रखनी चाहिए थी कि किसी को उपहास उड़ाने का मौका ना मिला है तो लोग अपना उसको एंटरटेन कर रहे हैं। आज आप ये चाहते हैं कि सीएम योगी बस एक दे दें राजमाता का दर्जा या फिर किसी को दे दें या फिर यहाँ पर आकर कार्यक्रम हमारे साथ बात करेंगे। वहाँ भय कृष्ण में वाराणसी से आप क्या देखकर 24 घंटे पहले ही आपको शर्तों के साथ कार्यक्रम की अनुमति मिली? कैसे 24 घंटे के पहले अनुमति दी गई और अनुमति देने के बाद जो टेंट वाले हैं उनको सामग्री लाने के लिए और 5-6 घंटे बाद तक आने की छूट मैदान में दी और उसके 2-3 घंटे के बाद ही बैक डेट में एक नोटिस आई और उसमें कहा गया कि आपने किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया है, आपने कोई व्यवस्था नहीं की है, इसलिए आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी थोपी जाती है। रात को 10 बजे ये नोटिस आई और पीछे बैक डेट में आई। ये चरित्र है लखनऊ के शासन प्रशासन। कार्यक्रम से पहले ही आपको नोटिस दे दी शर्तों का पालन प्रिंट करके लाओ भाई नोटिस, ताकि क्या भी समय आए कि कार्यक्रम से पहले ही और उसकी पहले की डेट था नोटिस जारी है, सब कुछ रेडीमेड है। अपने शर्तों के साथ शर्तें लगाई गई आपके तमाम शर्तें की फीस लगेगी, उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। इसके साथ ही कोविड के भी नियमों का पालन करने की बात है। ठीक है, आप लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई होने वाली है क्योंकि आप कोविड के नियमों के अनुसार नहीं आए हुए हो। लेकिन आए थे नाम आंदोलन ने आपको नहीं बुलाया है, आप लोग विमुख से आए, इसलिए आप लोग हर हर महादेव। अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसा है कि अब कौन कितनी आँख बोलेगा, कितना बोलेगा, इस शर्तों पर उन्होंने तंज कसा है। कैसे देख रहे हैं कि अखिलेश यादव एक आपके साथ खड़े हैं या ये हमारे साथ वो खड़ा है जो गाय के पक्ष में खुल करके कहने के लिए तैयार है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव ने टेलीफोन करके और अपने प्रतिनिधि माता प्रसाद जी को भेज करके हमारे पास तब अपना संदेश कहा था जब बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज वो एक अलग मसला था। उस मसले पर उन्होंने संवेदना जताई। गाय वाले मुद्दे पे अभी कहाँ उन्होंने घोषणा की कि हाँ हम भी मानते हैं गाय और दूसरी बात ये है कि ये जो उन्होंने ट्वीट किया है जिसके बारे में अभी आप चर्चा कर रहे हैं, ये तो मौका यहाँ के प्रशासन ने दिया है। जब आप ऐसी अव्यवहारिक शर्तें
देख करके हंसी आए तो कोई हंसेगा नहीं। हंस करने का मौका आपने दे दिया, ऐसी ऐसी शर्तें लगा दी हैं जिनका कोई मतलब नहीं। आप कहते हैं पल्स काट के कि उड़ो, आपकी जीप काट के कहते हैं कि बोलो, आप कहते हैं कि जीप पे पट्टी लगा के बोलो, ऐसे कोई बोलेगा नहीं। कोविड में तो सबसे पहला तो पट्टी है। कोविड की याद उनको क्यों आई? इसीलिए आई होगी क्योंकि इस समय तो कोई कोविड की याद नहीं कर रहा है। लेकिन पुलिस अब उनकी दिख रही है, कोविड नियमों का पालन करिए। इसका मतलब वो चाहती है मुँह पर मास्क लगाएं। मुँह पर मास्क लगाने का क्यों आया? क्योंकि ये चाहते होंगे कि हम जो है पट्टी तो चिपका नहीं सकते, तो हम मास्क करके रूप में पट्टी चिपका दें। ये है इसके पीछे का उद्देश्य। मास्क के रूप में ही सही फोटो खींच के दिखाएंगे कि देखिए साहब हमने पट्टी तो लगाई है। क्या जो अनुमति पहले कैसी कैसी कम से कम लोग आते हैं। ऐसी चापलूस पुलिस है और कैसा पुलिस का किया जो ये सब पसंद करता है। आनंद है। क्या इस कार्यक्रम में लाए अरे भीड़ की जरूरत क्या है? हमको कोई वोट चाहिए कि इतने वोट हम गिना दें कि इतने वोट हमारे साथ है? हमारी बात में दम है जी। ये लोग तो आए हैं तो आप विशेष योग्यता समझो। और इन सबका संग्रह सब सनातन धर्मियों का संग्रह क्या है? जब नरेंद्र मोदी देश में गए थे तो उन्होंने नहीं कहा था एक बात तो बिल से 6 करोड़ निकल गया, 600 करोड़ निकल गया था, लेकिन भारत को सुधारा था कि 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का मैं। तो जब वो विदेश में जा करके 150 करोड़ के प्रधानमंत्री हो सकते हैं और जो बोलेंगे 150 करोड़ का बोला माना जाएगा, तो 150 करोड़ में से 100-125 करोड़ का जो धर्माचार्य है, शंकराचार्य है, वो बोलेगा तो वो 125 करोड़ का नहीं माना जाएगा। हमारी खुद की आवाज़ 125 करोड़ के बराबर है। आप आपको भी क्या भुगतान पहुँचाते हो? तो भीड़ कैसे आती है हम जानते नहीं है। जब भोजन का पैकेट देते हो, साड़ी और पैंट देते हो और उसके बाद हाथ पैर जोड़ने के लिए आदमी भेजते हो, लाने के लिए बस और भेजने के लिए बस भेजते हो और सर्कुलर निकालते हो कि ये तुम इस स्तर के पदाधिकारी हो तो तुमको इतने सूमो भर के लाना है। तो बाद में उसकी फोटो खींच करके बाद में क्या होगी? हम सब जानते नहीं है कि तुम्हारी भीड़ कैसे आती है। हमारी भीड़ तो ऐसी है, पूछ लीजिए इसमें से किसी से कि हमने किसी एक को बुलाया? किसी को नहीं बुलाया आपने, किसी को नहीं। सब अपने मन से आया हूँ, सब अपने मन से आया हूँ। मैं कोलकाता से आया हूँ, अपने मन से आया हूँ, अपने पैसा से आया हूँ, अपने खर्चे से आया हूँ। सब अपने खर्चे से आए हैं, तन मन धन से साथ हमेशा रहेंगे। हाँ, हाउस अरेस्ट करने के लिए भी लोगों ने बताया कि हाउस अरेस्ट कर लिया गया है कई जगहों पर। अरे यहाँ तो फिर भी संघनाथ कार्यक्रम है युद्ध का। जब प्रयाग में हमारे ऊपर लाठी मारी गई थी तो वहाँ के पूर्व सांसद हैं कुंवर रमन सिंह, वो हमसे मिलने के लिए आना चाहते थे। उनके घर में जाकर के पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया कि आप माने नहीं जा सकते। फिर उन्होंने 5 घंटे घिरे रहे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो जाऊँगा, मुझे अरेस्ट करो। सारा वीडियो है, सारा फोटो। जो जब हमारे ऊपर लाठी मारी हमसे मिलने आना चाहता था कोई, तब जब हाउस अरेस्ट कर लिया तो धर्म युद्ध के शंखनाद में अरेस्ट कर लें या ठोक लें, उसमें क्या आश्चर्य? यहाँ तो हालत यह है कि कोई हमसे मिलने भी आएगा तो हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। ये सब हो चुका है जी और सब पब्लिक में है। हर वीडियो को शंखनाद के क्या मांगे रखी जा रही है सरकार से? मुख्यमंत्री और सबसे सरकार में दावा करती है बात यह है कि हम अभी वाराणसी से चल के यहाँ आए। सुल्तानपुर में हमारे पास सैकड़ों लोग आए जिनके पास प्रमाण थे। अखबार में फोटो छपे हुए थे कि गाय का सिर काट करके फेंका गया। उन्होंने कहा हमने तो 15-20 दिन तक लगातार आंदोलन किया, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो आप बताइए हमको, बिना खरोच लगे गला कट गया होगा गौ माता का? कैसे बेशर्म है जो इस तरह का बयान बिना किसी संकोच के दे देते हैं। और कैसे आप लोग भी हो कि दोनों कम से कम ये उनकी बात झूठ है कि सच है, इसका परीक्षण करके आगे बढ़ाना चाहिए। आप लोग भी बढ़ाते रहते हो, ठीक है बढ़ाओ। अच्छा, कार्यक्रम करना हमारा लक्ष्य है। जब तक लक्ष्य नहीं मिलता तब तक व्यक्ति चलता रहता है। अभी लक्ष्य मिल जाए तो खत्म हो जाएगा और लक्ष्य नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ेगा, इससे भी और ऊंचाई पर और ज़्यादा तेजी के साथ। शंकराचार्य भगवान की जय! शंकराचार्य भगवान की जय! गौ माता
हेमंत तोसावड़, हेमंत टीवी चैनल से। आ जाओ। हेमंत जय हो, कैसे हैं भैया?